बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं दुख और मसीहा और मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। जिस तरह हम हमेशा भी जब भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं तो आप लोगों को अपने जो टाइटल है उसके बारे में ज़रूर बताता हूं, दुख और मसीहा, जिसको मैंने सजेस्ट किया है। मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया और मेरा मकसद जो था वो ये था कि दुख और मसीहा के टाइटल में हम अपने जो हमारे प्रोग्राम्स में जो हमारे गेस्ट्स होते हैं वो ऐसे लोग हों जो दूसरे लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। अगर हम बात करें सुंदर्स फाउंडेशन की तो हमारी इस टाइम तकरीबन 7 के करीब जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ब्रांचेस हैं जो कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो अपना काम कर रही हैं। ऑल ओवर द पंजाब तकरीबन 6,000 के करीब पेशेंट जो सुंदर्स फाउंडेशन की अम्ब्रेला के नीचे जो है वो अपनी सर्विसेज हासिल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 23 साल हो चुके हैं और इन बच्चों को ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो सुंदर्स फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे गुजरात ब्रांच से हैं और इससे पहले कि मैं उनका तारुफ करवाऊं, ये भी हमारे साथ सुंदर्स फाउंडेशन की जब बेस लगी उसके बाद ये इन्होंने अपना सफ़र सुंदर्स फाउंडेशन के साथ स्टार्ट किया और आज बहुत सारी बातें जो है वो उनसे भी पूछेंगे कि उनकी ये जर्नी कैसी रही और कैसे जो है वो लोगों के लिए वो आसानियां पैदा करें। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं लाइव कॉल पे गुजरात सेंटर से इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान, क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान, जैसा कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया और दुख और मसीहा जो मेरा एक प्रोग्राम है, जो एक सिलसिला हमने स्टार्ट किया है, इसके ज़रिए हम लोगों को उन लोगों से मिलाते हैं जो सुंदर्स फाउंडेशन में या किसी भी इदारे के हवाले से लोगों में आसानियाँ बांटते हैं, उनके लिए उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। तो आज हमारे आज आप हमारे गेस्ट हैं, तो सबसे पहले तो अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा कि सुंदर्स फाउंडेशन में कब से काम कर रहे हैं और सुंदर्स फाउंडेशन गुजरात जो है वो ये कब से स्टार्ट हुआ और कितने पेशेंट्स जो है वो आपके सेंटर में काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद भाई, 1998 में मुझे बड़ा अच्छे तरीके से याद है, रमजान के दिन चल रहे थे जी तो हमारे प्रेसिडेंट यासीन खान साहब, वो उन दिनों में बिल्डिंग की कोई लोकेशन देख रहे थे। तो एक दिन हमें कॉल आती है कि हमने बिल्डिंग देख ली, आप लोग आए। तो मुझे याद है कि हम 1998 में गिल रोड सर्किट हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट सुंदर्स फाउंडेशन की बिल्डिंग देखी हमने। तो उस रात फिर मुझे ये कहा गया कि, और मैं थे और सरफराज खान साहब थे, हमने वो पूरी रात लगा के वो दीवार को तोड़ा। खुशी इतनी ज्यादा थी कि आपको बता नहीं सकते कि गुजरांवाला में फर्स्ट पौधा लगा था। जी तो लफ्जों में बयान करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकती। 1998 से बाज़ाब्ता तौर पे तो मैं इन हो चुका हुआ था, लेकिन मेरी स्कूल पढ़ रहा था। जी जी स्कूल से मैं जब फ्री हुआ तो मैं कॉलेज की तरफ चला गया। फिर साथ साथ जो मैंने प्रॉपर जो मेरी एंट्री होती है वो 2005 में होती है। 2005 से लेकर मुसलसल 2020 तक अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सुंदर्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, आज अल्लाह ताला ने मुझे आपकी वजह से मौका दिया कि मैं आज अपना सफर के हवाले से, जर्नी के हवाले से आपके साथ शेयर कर सकूं। जी दूसरा सवाल रहा कि हमने गुजरात में क्यों शुरू किया और कैसे ये सेटअप आया। जी मुझे बड़े अच्छे तरीके से एक मदर याद है, उस बच्चे का नाम भी याद है, अब्दुल गफ्फार। अच्छा उसकी माँ एक दिन, मुझे याद है, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। अल्लाह ताला उससे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता आमीन। फरमाए। वो बच्चा अब दुनिया में नहीं, लेकिन उसकी एक छोटी बहन है हम्म, जिसे आज भी ब्लड लग रहा है। उसकी माँ मेरे पास आई है और मुझे कहती है कि इमरान भाई, आपकी भी बहनें होंगी, हम्म, आपको नहीं पता कि मैं किस मुश्किल घड़ी में जलालपुर जट्टा से पहले गुजरात आती हूँ, गुजरात से फिर गुजरांवाला में आती हूँ। तो मेरे लिए, एक औरत के लिए, एक बड़ा ही तकलीफ दे अमल है कि मैं बड़ी मुश्किल से आती हूँ। तो आप कोई ऐसा काम करें, कितनी माएँ हैं जिनकी आसानियां पैदा हो जाएगी। हम्म, हमें गुजरांवाला में ब्लड लगवाने के लिए कोई आजाद कश्मीर से आती है, कोई जेलम से आती है, कोई डींगा से आती है, हम्म, हमें आसानी हो जाए। तो तब जाके फिर हमने एक इस सफर का बाकायदा आगाज किया। गुजरात में हमने बिल्डिंग देखी। हम्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में हमारे पास जो पेशेंट थे वो 200 प्लस थे। आज हम्म, 25
फर्स्ट में देखता हूँ तो आज हमारे पास 775 पेशेंट हैं। तो रोजाना की बुनियाद पे जैसे सियालकोट में, जैसे पूरे सुंदस, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद में बच्चों के लिए टीम्स निकलती हैं ब्लड डोनेशन के लिए, तो गुजरात की टीम भी निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके ये दुख और मसीहा के एक प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा कि हमारा पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं राना नवीदुल हसन, वेडनेसडे को वो गुजरात सुंदस का ब्लड कैंप करवा रहे हैं, तो मैं आपको दावत भी दूंगा, आप हमारे साथ चले। वहाँ पे पाकिस्तानी मुख्तलिफ क्रिकेटर्स भी होंगे। तो ये अच्छा, एक हमारा सफर था जो इसमें हम बात कर रहे हैं। आप ये बताइएगा, इतने यंग एज में आपने जो है वो सुंदर फाउंडेशन को आपने ज्वाइन किया, मैंने भी ज्वाइन किया। मैं चाहता हूँ आज हमारे गेस्ट हैं आप, तो जो हमारी यूथ है, जो आने वाली नस्ल है, उन लोगों को इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जब आप इन बच्चों के लिए या कोई भी अच्छा काम करते हैं जिससे दूसरे लोगों की ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा होती है, तो उस रात कैसी नींद आती है और उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, वो भी ज़रूर थोड़ा सा शेयर करें हमारे नाज़रीन के साथ। जाद भाई, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो जो मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरा सुंदस में आना, उन दिनों मेरे फादर हेपेटाइटिस सी की जंग लड़ रहे थे, लीवर सिरोसिस था उन्हें। तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद यासीन खान साहब, आपको भी पता है कि वो भी कजन भी हैं, हमारे बॉस भी हैं। तो उन दिनों में मेरे वाले साहब एक मूजी मर्ज से लड़ रहे थे। तो लड़ते लड़ते वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। तो एक तो मेरा जो टर्निंग पॉइंट था कि मैं सुंदस के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरे वालिद के लिए मुझे पता है, मुझे नहीं पता था, मैं 14 ईयर का छोटा सा एक बच्चा था कि ब्लड डोनेशन क्या होती है। तो वो मुझे आज भी याद है कि वो प्लाज्मा ए पॉजिटिव का बड़ी मुश्किल थी, नया नया सेटअप था, 1998 की बात करो। वो जो 5 से 6 ब्लड के यूनिट्स मेरे फादर को जो इन्फ्यूज हुए, उसने मेरे जेहन में कहीं एक जाके ना एक बात मेरे जेहन में डाल दी थी कि यार मैं कुछ बड़ा होके कुछ करूंगा। एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि हमारे रोल मॉडल यासीन खान साहब थे। हमने अपने बचपन में उनको मेहनत करते हुए देखा था, लोगों के लिए भागते हुए देखा था, दुखी इंसानियत की जिंदगी के लिए भागते हुए देखा था। ये दो चीजें थी जो मेरा एक टर्निंग पॉइंट बनने के सुंदस फाउंडेशन के लिए मैं कुछ कर सकूं। फिर साथ में जिंदगी का सफर चलता रहा। फिर मदर को ट्यूमर हो गया, उसमें भी मेरी मदर को काफी ब्लड की जरूरत पड़ी, वो भी अपनी जिंदगी की बाजी हार गई। ये 2-3 चीजें ऐसी थी जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे, वो मैं खुश नसीब लोगों में से हूँ। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी है, 24 करोड़ आबादी में कितने लोग हैं जो ब्लड डोनेशन के लिए लोगों के पास जाते हैं। मैं तो ये समझता हूँ आपकी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम, जितने भी पाकिस्तान में इदारे हैं, वो अगर हम सोचे 2 मिनट के लिए, तो पूरे पाकिस्तान में 24 करोड़ में से 12,000 के करीब लोग होंगे जो दुखी इंसानियत के लिए अपनी जिंदगियों को उन्होंने सर्व किया होगा। उन 12,000 में से आप और हम वो खुश नसीब लोग हैं। मैं ये समझता हूँ ये इबादत है। हम जो लोग लोगों के बच्चों के लिए अपना खाना पीना, अपनी तकलीफ भूल के, अपनी फैमिली के दुख गम भूल के, मुझे आज भी याद है कि मुझे नहीं याद कि मैंने कोई भी बड़ी ईद अपने घर में गुजारी हो, मुझे नहीं याद कि छोटी ईद भी। हम यही रहते हैं कि यार इन बच्चों के लिए कुछ हो जाए, इनके लिए कोई इंजेक्शन मिल जाए, ब्लड बैग्स मिल जाए। तो मैं नए आने वाले, सॉरी, जो नए बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके लिए मैं एक पैगाम ये देना चाहूंगा। अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी दी है, बड़ी खूबसूरत एक जिंदगी दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे कुर्बान। अगर हम प्यारे नबी की सीरत को देखें तो इंसानियत, मेरे नबी ने पूरी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना गर्म खाना भी, अपना गर्म बिस्तरा भी छोड़ के लोगों की तकलीफ के लिए चला जाते थे। तो मैं तो एक कहूंगा कि हमें सुन्नते मुस्तफा अदा करनी चाहिए दुखी इंसानियत की, जो मुमकिन हो सके हमसे। अगर हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है एक कप चाय की, तो हमें एक कप चाय पिलाना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें बाइक दी है, तो कितने मजदूर लोग गुजरते हैं रोजाना। अगर हम यही चीज सोच लें कि यार हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, इसके 20 रुपए बच जाएंगे,
हो सकता है ये 20 रुपए से अपने बच्चों के लिए कुछ चीज ले ले। बिल्कुल हम एक दिन की उजरत से भी किसी की मदद कर सकते हैं। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। बिल्कुल आप किसी के लिए ब्लड डोनेशन भी दे सकते हैं, किसी के साथ आप किसी के साथ हेल्प के लिए आप किसी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। बिल्कुल तो मैं यंगस्टर के लिए ही कहूंगा कि अगर आप जिंदगी में वाकई ही कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे ऐसे इदारे दिए हैं पाकिस्तान में, जिसमें एडी फाउंडेशन है, शौकत खानम है, सुंदस फाउंडेशन है। हमें जाना चाहिए। बिल्कुल हमें अपना अगर एक दिन भी उनके साथ अगर सेलिब्रेट कर ले, तो मैं कहता हूँ वो मुरझाए हुए चेहरों पे जो जिंदगी लौट आएगी आपके वन डे के एक टूर से। अगर अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक संडे का डे मिलता है, आप संडे के डे भी शौकत खानम सुंदस फाउंडेशन के लिए डोनर अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आप उन मासूम बच्चों के लिए एक इंजेक्शन भी प्रोवाइड कर दे, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला हम उन खुश नसीब लोगों में हमें शुमार कर लेगा हाँ। जो जिन पे अल्लाह ताला के खास इनामात होते हैं। बिल्कुल। अच्छा इमरान, अभी यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, लेकिन जब वापस आएंगे तो आपसे मैं उन डोनर्स के हवाले से भी बात करूंगा जो इस टाइम गुजरात सेंटर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा आपसे ये भी बात करेंगे कि जिस तरह अभी आपने बात की ब्लड डोनेशन के हवाले से, तो उस हवाले से लोगों को क्या मैसेज देंगे और किस तरह से हम ये नीड्स पूरी करते हैं। अभी एक प्रोग्राम में अभी प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का वक्त आया, और इसके बाद जब वापस आएंगे तो इमरान से और भी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहें दुख और मसीहा। वेलकम बैक नादरीन, आप देख रहे हैं दुख और मसीहा। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान से, जो कि गुजरात में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हमारे। और आज ब्रेक से जाने से पहले मैंने उनसे एक सवाल किया था। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि गुजरात के हवाले से हम बात करते हैं, गुजरात सेंटर के हवाले से बात करते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका अगर आप जिक्र करना चाहें, और इसके अलावा वहाँ के जो ब्लड डोनर्स हैं उसके उनके हवाले से भी कुछ आप बताइएगा कि किस तरह से ये सारी मैनेज हो रही है, क्योंकि बहुत टफ काम है, बड़ा मुश्किल काम है। जाहिद भाई, थोड़ा सा ना मैं चाह रहा था कि गुजरात से थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा बताता चलूं। जी पाकिस्तान में जैसे फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर एक बिग सिटी है। हम्म, आप जब सियालकोट के बाद अब बाहर निकलते हैं तो आप गुजरात आते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल ज्यादातर ये अब्रॉड की कंट्रीज में है। यहाँ पे इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे फैन इंडस्ट्री और फर्नीचर इंडस्ट्री है, एक बहुत छोटा सा यहाँ पे एक सर्कल है। लेकिन गुजरात की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने बहुत सारे रफाई कामों में बहुत सारा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें किडनी सेंटर है, एक अभी रिसेंटली इन्होंने ब्लड कैंसर के ऊपर भी एक हॉस्पिटल बनाया है। फिर बिल्कुल हमारे यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है अजीज भट्टी हॉस्पिटल, उसमें अंजमन फलाह बहबूदा के नाम से, फिर ख्वाजगान के नाम से, फिर जाके यहाँ पे एक और सबसे बड़ा जो इदारा है गुजरात में, मैं उसका भी जिक्र करता चलूंगा। चौधरी अजहर साहब हैं, नेजर कारपेट वाले, उन्होंने अपनी मदर के नाम पे एक हॉस्पिटल बनाया है। यानी वो गुजरात में ये मुखैर आजाद जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं इन्होंने एक इंसानियत के लिए एक अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। बिल्कुल अब जब गुजरात में सुंदस की बारी आती है तो हमें जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है डोनेशंस के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हमें सपोर्ट नहीं हो रही, हमें बहुत अच्छी सपोर्ट हो रही है। लेकिन साथ में और रिफाई इदारे भी हैं जहां भी उधर भी वो उनका डोनेशन जाता है, तो जी सुंदस को भी डोनेशन आता है। जहां तक रही ब्लड डोनेशन की बात, तो ब्लड डोनेशन में हमें अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात ने कभी भी मायूस नहीं किया, ना फंड रेजिंग के हवाले से। मैंने जैसे शुरू में कहा है कि एक छोटा सिटी होने की वजह से, छोटी इंडस्ट्री होने की वजह से यहाँ पे मुखैर हज़रात हैं, उनके और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उन प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए सुंदस फाउंडेशन गुजरात को भी एक अच्छा खासा डोनेशन आता है। और साथ में जितने यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, हमें ब्लड डोनेशन के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जीएफसी फैन है, पाक फैन है, नेशनल फर्नीचर है, इसके साथ एनएम फर्नीचर है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं जो हमें
साल में एक दफा अपनी फैक्ट्री का विजिट करवाते हैं और बाकायदा तौर पे खुद बढ़ चढ़ के इनके ऑनर और इनके बच्चे खुद स्पीचेस देते हैं कि एक नोबल कॉज के लिए आपके खून से अगर किसी मासूम की जिंदगी महफूज होती है तो इससे बड़ा और इस दुनिया में अजर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा इमरान, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि ब्लड डोनेशन, क्योंकि ये बेसिक जो है वो नीड होती है थैलेसीमिया के स्पेशल जितने तकरीबन 6000 के करीब जो हमारी ब्रांचेस हैं उनको, मतलब उनको ब्लड हम लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ब्लड की शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्योंकि बाकायदा इसके लिए क्या आप लोग स्ट्रैटेजीज आप बनाते हैं कि ब्लड की शॉर्टेज हो तो हमने क्या करना है और किस तरह से इन बच्चों को की नीड्स को जो है वो फुलफिल करना है, क्या कहोगे? इसमें आपने जैसे देखा कोविड ने जैसे पूरी दुनिया को मुतासर किया। बहुत सारे रिच कंट्री हैं, हम थर्ड वर्ल्ड एशिया में आते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पे एक आम इंसान की जिंदगी के ऊपर बहुत सारे असरात पड़े। इसी तरीके से थैलेसीमिया के बच्चों ने काफी कोविड के दिनों में सफर किया। अब शुरू में तो हम ये समझ रहे थे कि अल्लाह ताला की ही जात है जो अगर उसने बीमारी दी है तो उसने अपनी रूह जमीन पे फरिश्ते भी बनाए हैं जो आके ऐसे लोगों की मदद करते हैं। उसमें दावत इस्लामी का सबसे बड़ा मैं जिक्र करूंगा कि दावत इस्लामी ने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया गुजरात में। जहां तक ब्लड डोनेशन की बात, आपने कहा कि आप इसको कैसे अरेंज करते हैं, हमारी सुंदस फाउंडेशन की बीडीएस की टीम है जो दिन रात की उसकी काविश होती है कि किसी ना किसी फैक्ट्री में, किसी ना किसी मार्केट में, जैसे कि हमने पार्कों के अंदर भी इन दिनों में ब्लड डोनेशन कैंपेन चलाई क्योंकि कोविड की वजह से आप दफा 145 थी कि आप इन दिनों में 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हमने स्पेशली जाके डीसीओ साहब से भी रिक्वेस्ट की, उनकी उनकी काविशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये थोड़ा सा ये एज हो गया कि हम जो डोनर हैं उसका गैप रख सके, एसओपीज को उसके ऊपर अमल दरामद करवा सके। और इसी सिलसिले में हमने मुख्तलिफ पार्क्स में, फैक्ट्रीज में ब्लड डोनेशन कैंपेन चलाई। इन दिनों में खास करके जो गर्मी की बहुत ज्यादा तेज लहर है, इसमें मासूम बच्चे, चाहे वो सियालकोट की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, गुजरांवाला की बात की जाए, बहुत सारी फैमिली बेचारी सफर कर रही है। मैं अपने सुनने वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके एक ब्लड डोनेशन से एक मासूम चंद दिन की जिंदगी अपनी माँ की गोद में जी लेता है और आप ही का ब्लड डोनेशन उन मासूम लोगों की रगों में तस्बीह के दानों की मानंद है। आज भी हम पिछले 3 दिन से मुसलसल यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन का कैंप हो जाए। जैसे मोबाइल मार्केट है गुजरात में, बिल्कुल। आज भी हमारी टीम वहां पे गई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमें ब्लड डोनेशंस की जो एक यकीन दहानी हुई है मोबाइल मार्केट की तरफ से, उन्होंने हमें कहा कि हमें आप कुछ दिन दे, हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज करके ज्यादा से ज्यादा डोनर, क्योंकि जाहिद साहब आप समझते हैं कि गर्मियों में डोनर वैसे भी थोड़ा सा बेचारा डर रहा होता है कि शायद मैं ब्लड दे दूंगा। तो एक ये भी अवेयरनेस की जरूरत है हमारे मुआशरे में कि ब्लड डोनेशन देने से आपकी सेहत को उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमें मसाइल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी लोग कोऑपरेट करते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि हमारी एक छोटी सी एक एफर्ट की वजह से हमें पाकिस्तानी साबका फास्ट बॉलर राना नवीदुल हसन से जब हमारा राब्ता हुआ, बाज़ाब्ता तौर पे मेरी उनसे आज बात हुई, उन्होंने मुझे कहा इमरान भैया परेशान नहीं होगा, इमरान नजीर भी होंगे वहां पे और मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे क्रिकेटर्स आ जाए तो वो भी अपने साथ 2, 4, 5 जितने डोनर मुमकिन हो सके। उन्होंने मुझे एक बड़ा एक अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा हमने अल्लाह ताला की रजा के लिए करना है। जब आप अल्लाह ताला की रजा के लिए करते हो तो अल्लाह ताला आसमान से भी फरिश्ते बना देता है और आपकी मदद के लिए वो जमीन पे भेज देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे यही यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला राना नवीदुल हसन की एकेडमी, वो जितनी भी लाहौर में एकेडमीज हैं, इवन के पाकिस्तान में, इवन उन्होंने मुझे कहा है एक उनकी बात मोहम्मद हफीज से भी चल रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट कुछ वीक्स के अंदर हम सरगोदा में भी उनकी एकेडमी में भी जाके, सईद अजमल की फैसलाबाद में एकेडमी है, तो हमारा प्रोसेस इंशाल्लाह वो पाइपलाइन में है। तो एक तो हमें 9 जून को हमारी टीम शेखोपुरा जा रही है राना नवीदुल हसन की टीम पे, 200 बैग्स की उन्होंने हमसे प्रॉमिस की है। आगे देखें आप,
आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जी उसमें अपना जी हिस्सा बिल्कुल डालें, आप इमरान, भी मेरे आपके साथ चलें, आपकी उस जो बातों कवरेज को को मैं थोड़ा करें। सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। यहाँ जिस तरह इमरान बता रहे हैं कि मतलब बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ हैं, तो इसके अलावा मैं यहाँ पे शामिल करना चाहूँगा कि आप लोग भी इस टाइम अगर इमरान से कोई भी क्वेश्चन करना चाहें सुंदर फाउंडेशन के हवाले से, उनके काम के हवाले से, तो वो भी कर सकते हैं। कुछ कॉमेंट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इमरान, मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि हमारे साथ ख्वाजा अब्दुल मुईद साहब है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, माशाल्लाह सुंदस फाउंडेशन का हर मेंबर बिल्कुल डेडिकेटेड है और यकीनन सुंदस फाउंडेशन में आप जैसे सीनियर्स का रोल मिसाली है। बिल्कुल जी इमरान, आपके हवाले से कमेंट्स है, और मैं बाकी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं अगर कोई कमेंट करना चाहें या बात करना चाहें इमरान से या प्रोग्राम के हवाले से तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा इमरान, यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। जिस तरह भी आपने ब्लड डोनेशंस के हवाले से हमने बात की है, फाइनेंशियल डोनर्स के हवाले से बात की है, तो बाकी कुछ सेंटर्स के हवाले से भी हम बात करते हैं कि हमारे बाकी जितने भी सेंटर्स हैं वो कितने डेडिकेटेड हैं इस काम के हवाले से और कितनी कोऑर्डिनेशन है हमारी, उस हवाले से भी आप बात करें। साहिल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है। हम जब भी मुश्किल टाइम में सियालकोट सेंटर को कहते हैं तो आप यकीन करें कि आपकी बात नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपने हमेशा बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है। अगर हम लाहौर सेंटर की बात करते हैं तो लाहौर सेंटर ने हमेशा हमें अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए हैं। हमें कभी भी मायूस नहीं किया। अगर फैसलाबाद की बात करूं, गुजरांवाला की बात करूं, तो हमारे जितने भी सेंटर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल हमारे सीनियर्स भी हैं, हम उनसे सीखते भी हैं। बिल्कुल बाजुकात हमें मुझे काफी ज्यादा सीखने का मौका आपसे भी मिला, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप जो सीनियर थे, जिसमें आप थे, सरफराज खान साहब थे, इन लोगों से सीखने का मुझे ये फायदा हुआ कि आज गुजरात में एक इतना अच्छा खूबसूरत काम हो रहा है, तो हम्म, उसमें आप लोगों का बड़ा रोल है। और मैं आप लोग आपको खास करके और खान साहब को अपना रोल मॉडल समझता हूँ कि आप लोगों का बताया हुआ जो आज पौधा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कभी गुजरात में मुझे दोस्त मिलते हैं तो यकीन करें, जब वो बाहें फैला के मिलते हैं तो एक सुकून सा मिलता है कि ये अल्लाह का शुक्र है कि आज किसी की तो मदद हुई। हम्म, आप यकीन करें, बाज औकात तो हम मार्केट में भी जा रहे हो तो लोग हमें कहते सर आए रुके आपको कुछ खिलाते हैं। अभी डॉक्टर की, मैं जैसे शुरू में मेरी बेटी का मसला है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो हम्म, पता चल जाए मैं आया हूँ तो सुंदर फाउंडेशन के बच्चों की वजह से, यकीन कर, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि डॉक्टर भी हमें बाहर आ जाता है रिसीव करने के लिए। ये मेरा जाती कोई कमाल नहीं है, ये बिल्कुल मासूम बच्चे हैं थैलेसीमिया के। मैं लोगों को एक और बात कहना चाहूंगा, कभी भी आप लोगों को दुख हो, परेशानी हो, चॉकलेट लाएं, जूस लाएं, आके सुंदर फाउंडेशन सियालकोट फैसलाबाद जहां कहीं भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम्म, वो साथ एक छोटा सा बिस्किट ले लें, जूस ले लें, आए इन मासूम बच्चों को दे और सिर्फ इतना कहें कि आपने मेरे लिए दुआ करनी है। जाहिद हम्म, भाई, आप यकीन करें, मैं खुद बिल्कुल जब कभी भी परेशान हो, ईमानी बात है हम्म, कि ये वो नन्हे मुजाहिद हैं जो अपनी माँ के पेट से कैंसर और थैलेसीमिया लेकर आए हैं। बिल्कुल और अल्लाह ताला जब ये मासूम हाथ अल्लाह की बारगाह में उठते हैं तो यकीन करें, तो मेरा अल्लाह ताला तो वैसे बड़ा गफूर रहीम है। बिल्कुल तो उसी की मखलूक के लिए जब हम भागते हैं, जब हमें परेशानी होती है, जब ऐसे नन्हे फरिश्ते हाथ उठाते हैं, तो अल्लाह ताला, मेरा ईमान है, वो दुआ ज्यादा कबूल करते हैं। बिल्कुल इमरान, आपने बहुत अच्छी बात की है और मेरा भी इस बात पे ईमान है कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, कोई मसला होता है, तो मैं नन्हे हाथों की तरफ देख रहा होता हूँ और उनसे दुआ की अपील करता हूँ। और यहाँ पे एक और आपने बहुत अच्छी बात की और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार पता नहीं डोनेशन जो है वो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, मेरे पास तो करोड़ों रुपया नहीं है, मेरे पास तो लाखों रुपया नहीं है, मेरे पास तो हज़ारों रुपया नहीं है कि मैं जाके डोनेशन दूं, या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं ब्लड डोनेशन दे सकूं, ब्लड दे सकूं। तो भाई मेरे मेरे अकॉर्डिंग और डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंग भी ये बात मैं बड़े दावे से कहना चाहता हूं कि डोनेशन का मतलब लाखों रुपए नहीं है, डोनेशन का मतलब करोड़ों रुपए नहीं है, डोनेशन का मतलब ब्लड डोनेशन नहीं है। डोनेशन का मतलब एक मुस्कुराहट भी है। ब्लड ब्लड डोनेशन तो बहुत दूर की बात आती है, हजारों लाखों तो बहुत दूर की बात आती है, आपकी एक मुस्कुराहट और आपका 5 मिनट का विजिट सुंदर फाउंडेशन में आके उन बच्चों के सरों पे दस्त शफकत रख के उनको सिर्फ ये कह दें उनके माँ बाप को कि हम आपके साथ हैं, तो ये भी आपकी तरफ से डोनेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी आपसे कुछ सवाल करेंगे इंशाल्लाह। और देखने वालों को ये कहूंगा कि हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशप और देखते रहिए दुख और मसीहा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुख और मसीहा और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान से, जो कि गुजरात में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और अभी उनसे अपना गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अच्छा इमरान, ये तो बताइए कि जो आप इन बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और इतनी देर से कर रहे हैं, इससे आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि कितनी वो मतलब इफ़ेक्ट होती है, या बच्चों को वो टाइम दे सकते हैं, घर वालों को वो टाइम दे सकते हैं, या कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। किसी टाइम भी आपको या हमें कॉल आती है तो किसी टाइम भी हम जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो ये सारा कुछ अपनी फैमिली के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट होता है, ये भी बताइए ताकि ये आजाद भाई, मोटिवेशन। यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक मजे की बात है। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने इतना सब्र दे दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने अपने बंदे सिलेक्ट किए हुए हैं। ये मेरा ईमान है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है। यकीन जाने अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की खिदमत के लिए, आप कोई भी देख लें सेंटर, आप नजर दौड़ा के देख लें, शौकत खाना, मेहदी फाउंडेशन, सुंदस फाउंडेशन, कहीं भी देखे अल्लाह ताला ने अपने वो बंदे सिलेक्ट किए जिससे अल्लाह ताला ने काम लेना है। बेशक। अल्लाह बड़े गफूर रहीम है, बेशक। अल्लाह बड़े अजीम है। मैं अल्लाह का लाख लाखों शुक्र अदा करता हूँ। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं जिंदगी में एक बड़ा अच्छा जज बन जाऊं, अच्छा क्रिकेटर बन जाऊं, मैं अपना नाम कमाऊं, मैं भी हीरो बनूं। हम्म। आप यकीन करें, जितना मजा लोगों की खिदमत में है ना, हम्म। खुदा की कसम बड़ी भूख लगी होती थी हमें, मुझे हम्म। आज भी याद है। हम्म। गरम खाना पड़ा होता था, तो बिल्कुल। यकीन करें पता चलता था कि कोई इमरजेंसी है। ईमानी बात है, एहसास ही नहीं होता था। हम्म। अल्लाह ताला ने शायद वो सब्र इतना दिल में डाल दिया। हम्म। मैं तो समझता हूँ कि मैं अल्लाह ताला का उन करोड़ों लोगों में खुश नसीब बंदा हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मेरी बख्शिश का जरिया ये मासूम बच्चे हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला का मैं करोड़ों एहसान मंद हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे सेलेक्ट किया। ये इबादत भी है, ये रिज़्क भी है। नो बेशक। डाउट आपकी फैमिली सफर करती है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत एक रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया, आप यकीन करें, मेरी बेगम अगर रात 3 बजे भी कॉल, मैं अगर सोया हूं नहीं भी अगर अटेंड कर पाया, तो मेरी मिसेज खुद उठ के कहती है। इवन के यहाँ तक आया कि आप बेफिक्र होके जाएं, मैं 2-2 3-3 दिन भी ब्लड कैंप पे रहा हूं, कभी भी मेरे घर में कोई मसला नहीं हुआ। अगर मैं अल्लाह की मखलूक के लिए गया हूं तो अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों का भी अरेंज किया है, बिल्कुल। उसने कोई ना कोई सबब बनाया है। मैं कहता हूँ इंसानियत की खिदमत में अल्लाह ताला आपकी इतनी हेल्प करता है, इतनी हेल्प करता है। जाहिर साहब, मैं कहता हूँ मैं इमरान खान से भी बड़ा हीरो हूँ। क्यों हीरो हूँ? इन मासूम बच्चों की वजह से लोग मुझे इज्जत देते हैं। मैं आज फिर ये कहने को मैं बड़ा दिल करते हुए कहता हूँ, मेरा जाती कोई कमाल नहीं है। आज अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है तो यकीन करें इन मासूम लोगों की वजह से दी। और मैं अल्लाह ताला को करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू उस बंदे को पसंद करता है जिससे तू उस बंदे को पसंद करता है जिससे तू अपने मखलूक के लिए चुनता है। और मैं अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे चुना है, और मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। अच्छा इमरान, यहाँ पे हम बात करेंगे डेफिनेटली जब हम जब इस तरह भी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मौजज़े भी होते हैं और बहुत सारे काम जब आप परेशान होते हैं तो दुआ करवाते हैं, वो कुछ थोड़ा सा ज़रूर शेयर करें कि जब आपको लगे कि यार अब तो मैं जो है ना वो मेरे ऊपर बड़ा ऐसा टाइम है कि मतलब मैं तकलीफ़ में हूँ या इस तरह की कोई चीज़, और आपने वो दुआ करवा के इन बच्चों के हवाले से वो काम करके हुई। और दूसरा ये भी बताइएगा कि डिसअपॉइंटमेंट्स भी बहुत दफ़ा ऐसा हो जाती हैं, आपको कोई ऐसा रिस्पांस मिल जाता है या आप कभी आप डिसहार्ट हो जाते हैं कोई इदारे के हवाले से या ब्लड डोनेशंस के हवाले से या किसी भी तरह से, तो इस तरह की कोई अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें। मैं यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात शेयर करूंगा। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी, अल्लाह की रहमत मेरे घर में आई। हमें पता चलता है 3 माह के बाद कि इसके दिल में सुराख है। तो एक जैसे बाप की तरह मैं भी इमोशनली बड़ा रोया अल्लाह ताला से कि अल्लाह, मैंने तो तेरे मासूम बच्चों के लिए दिन रात एक ही एक मेरे से मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैंने अल्लाह से शिकवा किया। फिर मैंने तौबा की अल्लाह ताला से। मैं कि अल्लाह ताला, अगर तुमने अब बीमारी बेटी को दी और तू ही मेरा वसीला बनना है। जाहिर साहब, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मुझे ये कहता है इंतहाई क्रिटिकल ये ऑपरेट है, तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब इमरान, मैं यहाँ आपने पे कहा थोड़ा सा दुआओं। आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं यहाँ पे एक और मसीहा को शामिल करना चाह रहा हूँ इस टाइम। एडवोकेट शाहिद मीर साहब जो है वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और पिछले प्रोग्राम में वो हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट मौजूद थे, और उनके हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि पिछले
हफ्ते जो है वो हमारे बच्चों को इन्होंने अपने फार्म हाउस पे बुलाया हुआ था और बच्चों को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो वहाँ पे लंच का भी इंतज़ाम था। और फिर उन बच्चों को जो एक घंटा डेढ़ वहाँ पे वो उन्होंने मतलब स्विमिंग की और खुशियाँ दी हैं, तो वो भी एक मसीहा की तरह हमारे साथ होते हैं। तो अभी वो मैंने उनको देखा है कि वो हमें देख रहे हैं, तो मैंने कहा इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो जी इमरान, आप कंटिन्यू कीजिए, आप बात बता रहे थे अपनी बेटी जी, की। अल्लाह ताला आपके स्पेशल गेस्ट को लंबी जिंदगी दे। मैं आमीन। उनके बारे में काफी सुनता रहता हूँ। जी जी। अल्लाह ताला उन पे अपना खास करम करे। जाहिद भाई, मैं बता रहा था कि अल्लाह ताला ने बेटी दी, उसके दिल में सुराग, और डॉक्टर मुझे कहता है शी मोर, वो इंग्लिश में एक वर्ड कहता है, मैं कहना नहीं चाहता, जी। मुझे कहते हुए भी डर लगता है। हम्म। मैं बड़ा परेशान रोया। मैं आकर सुंदस में मासूम बच्चों से कहा कि मेरी बेटी की ये हालत है, आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए। जी बिल्कुल। आप यकीन करें, और रोजाना वो मासूम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते थे। अल्लाह ने वो मुआवजा कर दिया जिसे मुझे भी तवक्को नहीं थी। 3.5 घंटे का मेरी बेटी की ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और अल्लाह ताला ने, वो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर आसिम, कार्डिक सर्जन, इत्तेफाक हॉस्पिटल से, कहता है मैंने अपनी पूरी होल लाइफ में इतना रिलैक्स और इतने आराम से, जितना ये मुश्किल था, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से कैसे कर दिया। तो जाहिद भाई, जब अल्लाह ताला हमें तकलीफ देता है ना, तो हर तकलीफ के बाद एक राहत है। मुझे अब वो सूरह याद नहीं आ रही, आयत मुबारक, अल्लाह कहता है हर मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला की जात ने वो मासूम बच्चों जिनके लिए हमारी ड्यूटी, जिसे मैं कहता हूँ मैं इस काबिल ही नहीं हूँ जाहिद साहब, बिल्कुल ये बिल्कुल। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि उसने मुझ जैसे गुनहगार बंदे को सिलेक्ट किया इन मासूम बच्चों के लिए। और इन्हीं की वजह से अल्लाह ताला ने, इन मासूम बच्चों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मेरे बेटी की जिंदगी में इजाफा किया और उसका कामयाब ऑपरेशन हुआ। मैं कहता हूँ इससे बड़ा और मेरे लिए और क्या मौजूद हो सकता है। बिल्कुल। मौजूद तो अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को जिंदगी दी, माशाल्लाह वो बेहतरीन है। तो मैं अपने जितने भी डोनर्स हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन के हैं, चाहे वो मॉरल सपोर्ट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुंदर आए इन मासूम बच्चों से, इन्हें इनके पास एक दिन गुजारे हैं। अगर एक दिन नहीं गुजार सकते तो चंद लम्हे गुजारें, अपने लिए दुआ का कहा करें। इनकी दुआएं बड़ी कबूल होती है। मैं बाज़ औक़ात तो अपने जितने भी कोलीग्स हैं ये कह देता हूँ कि अल्लाह ताला रोजे मैशर, जब मैशर लगा होगा, तो हम तो गुनहगार लोग हैं ना, हमारी इबादत इतनी पुख्ता है, ना हमारी नमाज इतनी पुख्ता है, तो हम बच्चे वहां पे सुंदस के होंगे, कितने थैलेसीमिया के, जो जन्नती हैं, पैदाशी तौर पे जन्नती है। तो मैं कुछ ना कुछ बच्चों को देख के कहूंगा कि भाई मुझे पहचाना, वो कहेंगे जी इमरान अंकल, तो मैं उन्हें कहूंगा मुझे चुप करके जन्नत में ले जाए। तो जब फरिश्ते रोकने लगेंगे, अल्लाह कहेगा नहीं, ये मासूम जन्नती लेके जा रहा है। मेरा तो ईमान जाहिर सब ये है, इंशाल्लाह क्योंकि मैं ये इमरान, समझता हूँ यही हमारा ईमान है और इसी के ऊपर हम इंशाल्लाह हम भी लगे हुए हैं। और बहुत अच्छी बात की आपने, वो फरिश्ते जो हमारे पास आते हैं, जो 6 माह से ब्लड लगाना उनको स्टार्ट होता है और फिर सारी ज़िंदगी जो है उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं। इमरान, आपकी तरह मेरा भी और हम सब का इंशाल्लाह यही अकीदा है कि हमारी इबादतें शायद कहीं हमारी कोताहियाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है वो कोताहियाँ नमाज़ पढ़ने के बाद, और हम ये श्योर नहीं होते कि हमारी नमाज कबूल हुई है कि नहीं। हज करने के बाद हमें श्योर नहीं होता कि ये हमारा हज कबूल हुआ है कि नहीं। उम्रा करने के बाद ये हमें श्योर नहीं होता कि ये हमारा कबूल हुआ है कि नहीं। लेकिन इस हवाले से हमारा ईमान पुख्ता है कि इंशाल्लाह ये बच्चे हमारे लिए रोज़े महशर जो है वो हमारे लिए शफात का ज़रिया बनेंगे। टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है इमरान, आखिर अच्छा, मैं एक बात करना चाह रहा था, मैं मैसेज बीच में देना भूल चाहो गया तो था। जी छोटी सी बात, आपने मुझसे ये पूछा था कि जब आप दिल बर्दाश्त होते हैं, जी जी जरूर। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा सौदा है, ये इतना बड़ा सौदा है। दिल बर्दाश्त बिल्कुल मामूली सी बात है, इसके इनामात जो आखिरत में अल्लाह ने रखे हैं, नो डाउट हम इंसान हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, हमसे हम कोई फरिश्ता तो नहीं है, हम इंसान, गलती होती है, बाज़ औक़ात लोगों से मायूसी भी होती है। और अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाता है कि मायूसी कुफर है। और इसी 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 जज्बे के तहत जो दिल बड़ा करके कि अल्लाह ताला इसका इनाम बहुत अच्छा देगा, तो मैं आपके सुनने वालों को भी और आपके भी कहूंगा कि कभी भी जिंदगी में मायूस नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि मायूसी कुफर है। और हमेशा आपसे जो बन सके आप लोगों की मदद करें। जी थैंक यू सो मच इमरान। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और थैंक यू सो मच, आपने अपना
कीमती वक्त जो है वो हमें दिया है और आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को करते हैं साइन आउट, और नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों के साथ शामिल होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने होस्ट जाहिद खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।